हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई सुनील सर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग कक्षा 9 का कोशिका चैप्टर को देखते हैं। यह कोशिका चैप्टर का पहला पार्ट है। यह इसका नाम है कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, आखिर कोशिका है क्या। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कोशिका, इसको अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। कोशिका जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। अब देखिए इसका नाम कहिए तो कोशिका को हम लोग साइटो बोलते हैं, साइको नहीं। साइको मतलब तो पागल होता है, साइटो। इसको कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो। अगर कोशिका के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। अगर कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। अब देखिए, और कोशिका का पिता यानी कोशिका का खोज किसने किया, तो अब देखिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का तो खोज किया, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज कर दिया। मृत कोशिका का खोज कर दिया। मृत कोशिका मतलब मारा हुआ कोशिका का खोज इसने किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, तो 1665 में मृत कोशिका का खोज किया। अब हम लोग आगे चलते हैं। मृत कोशिका मतलब मारा हुआ कोशिका। अब देखिए, अब जीवित कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनियन ल्यूवेनहक। एंटोनियन ल्यूवेनहक जीवित कोशिका। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आपको रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर मृत जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनियन ल्यूवेनहक। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। कौन, एंटोनियन ल्यूवेनहक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक सबसे पहले किया, रॉबर्ट हुक, लेकिन वह जीवित न खोज करके मृत कर दिया। और उसके बाद जीवित कोशिका का खोज एंटोनियन ल्यूवेनहक ने किया। अब सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब होता है इसके बारे में कौन बताया, तो स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका के बारे में हम लोग को बताया कि हम लोग का शरीर, मानव का शरीर या जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। सिद्धांत इसका मतलब होता है कि स्लाइडेन ने हम लोग को बता दिया कि जीवों का शरीर, मानव का शरीर, कोई भी जीव हो, जीव जंतु, सबका शरीर कोशिका का बना होता है। ये कौन कहा था, स्लाइडेन स्वान ने। अब हम लोग देखते हैं विश्व में सबसे छोटी कोशिका। तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्म विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। विश्व में, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्म। अब हम विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका हम देखते हैं, तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। आप लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग के अंडा है विश्व में सबसे बड़ी कोशिका। दुनिया में इससे बड़ा कोशिका नहीं होता है। अगर अब मानव में सबसे छोटा कोशिका, मानव में, ये तो ऑल ओवर दुनिया में था, दुनिया में सबसे छोटी माइकोप्लाज्म और दुनिया में सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया कहो या विश्व कहो, लेकिन बताया गया है कि मानव में कोशिका की संख्या होती है 60 × 10⁻15 कोशिका होता है। किसमें, मानव में। मानव में कोशिका 60 × 10⁻15 होती है। और कोशिका का आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रो के मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो, तो कोशिका का आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये किनमें कोशिका होगी, जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया यानी वयस्क हो गए हैं, उनमें यह कोशिका है। अगर छोटे बच्चों में कहिएगा तो कम कोशिका होगा, छोटे बच्चों में कम कोशिका होगा। जिसका उम्र
18 वर्ष हो गया, उनमें कोशिका होता है 60 × 10 के पावर 15, यानी जिसका शरीर जितना बड़ा रहेगा उतना ही कोशिका। जैसे हाथी है और हम लोग हैं, तो हाथी का शरीर बड़ा होता है तो उनमें कोशिका ज्यादा होगी, हम लोग में कोशिका कम, क्योंकि हम लोग का शरीर क्या है, हम लोग का शरीर छोटा है। तो जिसमें ज्यादा कोशिका होगी उनका शरीर बड़ा होगा। अब हम लोग देखते हैं मानव में, यानी हम लोगों में, मानव में सबसे छोटा कोशिका, मानव में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म होता है। मानव में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, स्पर्म। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु होता है। मानव में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु होता है। अब देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी। अब देखिए आप लोग बड़ा और लंबा में अंतर समझते हैं। बड़ा मतलब बहुत, हर कुछ से बड़ा होना चाहिए, जिसका लंबाई चौड़ाई आकार हर कुछ बड़ा हो। और लंबी का मतलब होता है बहुत लंबा, जैसे कुतुब मीनार लंबा है और लाल किला बड़ा है। तो लंबा और बड़ा में आप लोग अंतर समझते हैं। अब देखिए तेज विभाजन, तेज विभाजन किसमें होता है, यानी आप लोगों को लीवर, तेज विभाजन के मतलब अगर लीवर में किसी तरह से चोट लग जाएगा या किसी प्रकार की लीवर में दिक्कत हो जाएगा तो वह जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि सबसे अधिक तेज विभाजन लीवर में होता है। और लीवर का वजन 1.5 kg होता है। लीवर का वजन 1.5 kg होता है। तेज विभाजन के मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई छुरा भी मार दे तो जल्दी ठीक हो जाता है लीवर। इसको हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, तेज विभाजन लीवर में होता है। लीवर में तुरंत चोट लग जाएगा तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोशिका विभाजन सबसे तेज गति से लीवर में ही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे कम कोशिका विभाजन। सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन जो हम लोग के कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, यानी दिमाग में। सबसे कम विभाजन मतलब कि इसलिए पुलिस वगैरह कहता है ना कि मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते समय आप हेलमेट पहन के चलिए। वो जानता है कि अगर देह अगर टूट जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जो ब्रेन में चोट लग जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए पुलिस सब हेलमेट पहन कर चलने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होती है। इसलिए अगर हम लोग के दिमाग में चोट लग जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत कम यानी धीरे धीरे होता है। आखिर कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन के मतलब होला कोशिका को 1 से 2 भागों में टूट जाना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कोशिका को 1 भागों में से 2 भागों में टूट जाता। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। जैसे आप लोग जानते हैं ईंट से मिलाकर क्या बनाया जाता है, दीवार। ईंट अगर हम लोग मिलाएंगे यानी ईंट को सजा देंगे तो दीवार बन जाएगा। और जब दीवार को सजा देंगे तो घर बन जाएगा, यानी दीवार को 4 गो दीवार को मिला देंगे तो घर बन जाएगा। और घर से मिलकर क्या बनता है, कमरा बन जाएगा। यानी ईंट को मिला देंगे तो दीवार बन जाएगा, और कई गो ईंट को हम लोग मिला देंगे तो दीवार, अगर दीवार को मिला देंगे तो घर बन जाएगा, और घर को मिला देंगे तो कमरा बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब कोई कोशिकाओं को मिलाएंगे, बहुत कोशिकाओं को मिलाएंगे तो ऊतक बन जाएगा, और बहुत ऊतकों को मिलाएंगे तो अंग बन जाएगा, और बहुत अंग को मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा। अब ये जो है कोशिका हम लोग का ये पहला पार्ट है ना। अगला पार्ट हम लोग दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। और मेरे इस चैनल को PCM बाय सुनील सर को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। अगर यह आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में